चलो बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। ठीक है, दो है इसमें, एक एक्सेलरेशन होता है और एक रिटार्डेशन होता है, जिसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो उसमें देखते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। हमें एक्सेलरेशन में ये देखना होता है कि कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज वर्ड का मतलब जो चलता है वो ध्यान रखना, चेंज में हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप यहाँ चेंज किसका देख रहे हो, वेलोसिटी का। तो क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई, और टाइम को हमने t मान लिया। तो ये हमारा बना फॉर्मूला। अब अगर कोई पूछे इसकी एसआई यूनिट क्या हो, तो एसआई यूनिट क्या हो सकती है, ऊपर वेलोसिटी है, चाहे चेंज है लेकिन वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या बनी हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ये लिख सकते हो, या कई जने इसको ऐसे भी लिखते हैं -2 करके। ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन में डिफाइन कैसे करोगे वो देखना। देखो, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इफ जो भी आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हिंदी में मैं समझाना चाहूँ, आप किसी बाइक पे बैठे हो और बाइक का एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी का है, आपने वो बढ़ा दिया और एक्सेलरेटर बढ़ाने से स्पीड बढ़ गई, तो इसका मतलब आपने क्या करा, एक्सेलरेट किया। तो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो जरूरी u कम रहेगी और v ज्यादा होगी। u कम होगी और v ज्यादा होगी। अगर v ज्यादा है तो ज्यादा में से कम चीज जब माइनस करते हो तो देयरफॉर जो आपका इसमें a आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर a आपका पॉजिटिव आए तो कंडीशन में क्या माना जाएगा वो, कि आपने क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, तो वो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है पहले ज्यादा थी और बाद में कम हो गई। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। अगर ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो यहाँ देखो ये ज्यादा है और ये कम है। अगर कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर आंसर नेगेटिव आने का मतलब है एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो अगर आपकी स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, रिटार्डेशन कर रहे हो। रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। आई समझ में। ये तो था हमारा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। अब इसी में वापस बात करते हैं, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन हो तो यूनिफॉर्म मोशन में जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, या फिर मैं बोलूँ आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज है नहीं। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो देयरफॉर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को तो a से डिनोट करते हैं और डी रिटार्डेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a के ऊपर बार से। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन 0। तो लिख सकते हो कि इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसका मतलब दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेंगे, दोनों का ही केस बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। दोनों ही सिर्फ कहाँ बनेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही। अगर चेंज नहीं हो रही तो 0 सीधा।
ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब करते हैं हमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, दो क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले इस पे आओ। क्वेश्चन में बोल रखा है अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। हुआ कैसे? 40 किलोमीटर पर आवर से कितनी चल गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपकी हो गई इनिशियल, और ये कितनी हो गई आपकी फाइनल। तो जो इनिशियल है यू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से करोगे तो ये कितना होगा? 20/9। तो 100/9 तो 11.11 मीटर पर सेकंड। और v कितना है आपका? 60 है, तो 5/18 9 30, 3 से वापस 3 10, तो 50/3, तो ये हो गया 16.66 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी इनिशियल और फाइनल आ गई। और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला होता है। v कितना है आपका? 16.66, और वो कितना है आपका इनिशियल? 11.11, और ये हो गया हमारा कितना? 5। तो जब आप 60 में से ये गया तो कितना? 5.55/5, तो कितना है? 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है यूनिट पर और फॉर्मूला पर। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका असल रेट है, क्योंकि स्पीड बढ़ भी रही है। तो आप खुद देख सकते हो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब आ जाओ बच्चों आपका एग्जांपल नंबर 8.4। 8.4 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन में का मतलब है, मैंने मान लिया कोई पॉइंट ए है, और यहाँ से जो राहुल है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। वो किसी बी पॉइंट तक गया जहां पर उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड हो गई। और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा? 30 सेकंड का। Then he applies brake, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक अप्लाई करना such that the velocity of bicycle comes down to 4, और ब्रेक अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। और ऐसा करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। और हमें बोल रखा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस, दोनों केस। देखो ये बना है केस फर्स्ट, ये बना है केस सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट की, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया? स्टेशनरी। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। और ये करने में टाइम कितना लगा? 30 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? v माइनस यू बाई टी, 6 माइनस 0 अपॉन में टाइम 30, तो 6/30, 6 1 और 6 5, तो 1/5 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो ये पॉजिटिव आया क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई 0 से 60 हो गई, एक्सेलरेशन हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी कोई बात करूं 2 में, ठीक है ना, तो केस सेकंड में क्या है हमारा? गया कहां पर? 4 मीटर पर सेकंड तक गया। इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी वो कहां है? कई बच्चे इसी को इनिशियल ले लेते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि केस सेकंड हमारा यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा। केस सेकंड तो हमारा बी से सी तक की तरफ है। केस फर्स्ट था हमारा ए टू बी, और केस सेकंड जो है हमारा वो बी टू सी है। तो बी टू सी में जो आपकी ये वाली वेलोसिटी थी जो पहले केस में फाइनल थी, सेकंड केस में वो आपकी इनिशियल मानी जाएगी, क्योंकि सेकंड केस में स्टार्ट मोशन यहाँ से हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल 4, और इसको करने में टाइम कितना लगा? 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू, सेकंड निकालना है तो a प्राइम मान लिया, अपॉन में t, प्राइम बोलो या डैश बोलो, v माइनस यू। v कितना है आपका 4, u कितना 6, टाइम कितना 5, तो -2/5, तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, माइनस क्या साइन शो करता है? माइनस शो करता है आपका कैसा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ है? रिटार्डेशन। तो सेकंड केस में रिटार्डेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से स्पीड घट गई। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर सकते हो,
ठीक है, ये जो था ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.4 है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है। इस चीज में एक चीज और बता देता हूँ, आपका जब टाइम 5 सेकंड दे रखा है, कहने का मतलब टाइम सेकंड में दे रखा है और एक्सेलरेशन निकालना, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी स्पीड या वेलोसिटी गिवन हो वो हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। एक्सेलरेशन को आप निकाल सकते हो किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैक्सिमम टाइम 100 में से 99 केस में हम एक्सेलरेशन हमेशा निकालते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसीलिए मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। बच्चों करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ ग्राफ्स आते हैं, करिए इसको। चलो बच्चों देखो, ये है हमारे कुछ ग्राफ हैं, दिखने में तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन इजी हैं सारे, लेकिन आप इम्पोर्टेंट भी हैं, आपको समझने जरूर हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला टॉपिक है हमारा वो इनके बेस पर रहेगा। जैसे बच्चों सबसे पहला आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ को कई बार हम कर्व भी बोल देते हैं, ग्राफ को कई बार हम क्या बोल देते हैं, कर्व भी बोल देते हैं। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं x या फिर s से। डिस्टेंस मतलब एक तरह की पोजीशन है वो हमारी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस है x और टाइम है t। जो चीज पहले होती है उसको हमेशा y एक्सिस पर लिखोगे, जो चीज बाद में होती है उसको हमेशा x एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा। तो इधर हमारी y एक्सिस बनी, इधर हमारी x एक्सिस। अब बोल रहे होगे ये x है और इधर y एक्सिस है, ये x जस्ट नाम रखा हुआ है, एक्सिस तो ये y है और ये x एक्सिस है। तो सबसे पहला जो कर्व आता है हमारा वो आता है यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैंने माना, मैंने एक टाइम लेट किया कितना है, t1 है, और दूसरा एक टाइम मैंने लेट किया कितना, t2। जब मैंने t1 पर देखा तो मेरे पास इस पॉइंट पर एक पोजीशन नजर आई s1, एक पोजीशन नजर आई कितनी, s1। और जब मैं टाइम 2 देख रहा हूं तो टाइम 2 में मेरे को एक अलग पोजीशन नजर आ रही है और वो कितनी है, s2। t1 पर s1, t2 पर s2। अब यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल होता है, कहने का मतलब अगर दोनों के बीच का गैप सेम है, मतलब यहाँ से और ये वाला और इधर जो भी लोगे अगर वो सेम है तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्ट्रेट लाइन आता है। मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट आपको बता दिया था जब मैं यूनिफॉर्म मोशन समझा रहा था। अब यहाँ से एक वर्ड आता है स्लोप। ये स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब वैसे तो आपको पता है ढलान होती है, स्लोप का मतलब ढलान। ग्राफ में स्लोप का मतलब भी ढलान होता है, लेकिन हमें ये निकालना पड़ता है कि कितनी आई है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है स्लोप निकालने के लिए, y का कोऑर्डिनेट सेकंड वाला, उसमें से y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं अपॉन में x एक्सिस का सेकंड कोऑर्डिनेट में x एक्सिस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस किया जाता है। जैसे अगर आप ग्राफ में देखते हो तो y2 कितना है, y2 मतलब जो बड़ा हो, बड़ा कितना है, s2 है, माइनस में और वो कितना है, s1 छोटे वाला। x एक्सिस में बड़े वाला कोऑर्डिनेट t2 और छोटे वाला कोऑर्डिनेट t1। तो अगर s2 माइनस s1, t2 माइनस t1 कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्लोप। और ध्यान रखना स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या देगा बच्चों, गिव्स वेलोसिटी। तो जब आप ये सॉल्व करोगे ना, ऊपर क्या है पोजीशन, नीचे क्या टाइम है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो जो भी आपका स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। एक्सटी कर्व में, वीटी कर्व में नहीं, सिर्फ एक्सटी कर्व में आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर आ जाओ, अब आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म ये मैं बता चुका हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड में आपकी पोजीशन एक साथ बढ़ती है, तो कंटीन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप, ये हमारा स्लोप बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाना बढ़ना, नीचे की तरफ आना घटना, तो बढ़ रहा है। और यहाँ पर स्लोप आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता आ जाएगा। तो ये था हमारा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और ये था हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, इसको आप डीएक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक होता है बच्चों हमारा बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर होने का मतलब बॉडी चली नहीं रही, टाइम कितना बढ़ जाए, पोजीशन वही है। जैसे मैं बोलूं मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे 4 घंटे मैं यहीं खड़ा हूँ पागल की तरह, ठीक है। तो लेकिन मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, मतलब मेरी पोजीशन जो है वो ही है।
तो टाइम कितना ही बढ़ता जाए पोजीशन आपकी सेम रहेगी, पोजीशन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जिस तरीके से हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ आते हैं उसी तरीके से हमारे वेलोसिटी टाइम, जैसे आप एक्स वाई एक्सिस पर डिस्टेंस शो करते थे और एक्स एक्सिस पर टाइम, यहाँ पर क्या होता है वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस की बजाय वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर आपको टाइम शो करना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है हर बार इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी सेम आएगी हर बार। मैंने यूनिफॉर्म में पढ़ाया था जब मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि इधर कितना था, हर बार 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा था और इधर 15 मिनट में आना था, इधर भी 2, इधर भी 15, इधर भी 2, इधर भी 15, तो हर बार स्पीड क्या आ रही थी, सेम। अगर स्पीड या वेलोसिटी सेम है इसका मतलब टाइम के साथ स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम आ रही है, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है वीटी कर्व फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर यहाँ तो सेम थी, अगर इंक्रीज होगी तो ऊपर ही तो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, ऊपर चली गई। तो लिखा था इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार टाइम पर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इधर आपकी हर बार स्पीड सेम थी, आपकी v1 वेलोसिटी भी सेम, v2 वेलोसिटी भी सेम, जो इधर है वो ही इधर है, कहने का मतलब v1 और v2 आपकी बराबर है। अगर तीसरी लोगे तो वो भी सेम आएगी, लेकिन अगर सेम ना हो, हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इधर वेलोसिटी अलग है, इधर अलग है और इधर अलग है, तो v1 भी इक्वल नहीं है v2 के और वो भी इक्वल नहीं है v3 के, जबकि यहाँ पर आपकी क्या थी, सेम थी। उसी तरीके से आता है बच्चों डीएसेलरेटेड। डीएसेलरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, और वेलोसिटी जब टाइम कम था तो वेलोसिटी ज्यादा थी, टाइम बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, डाउन आती गई, कम हो गई, तो ये था आपका डीएसेलरेटेड मोशन। तो इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम, ऐसा समझ में। तो ये थे हमारे ग्राफ कुछ, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करते हैं फिर उस पर आते हैं। करो इसको। चलो जो एक क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर दे रखी है और हमसे ये पूछा हुआ है विच हैज मोर वेलोसिटी, दोनों में से ज्यादा वेलोसिटी किसकी है। इसको समझाने से पहले ये समझो कि जो भी हमारा स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। कहने का मतलब जितनी ज्यादा ढलान होगी, जितना स्लोप ऊपर होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपने देखा होगा आपके स्कूल वगैरह में या फिर किसी भी पार्क में झूला होता है, जैसे आप उस पर बैठते हो फिसल के नीचे आता है। एक है आपका बिल्कुल ऐसे, ये वाला, और एक है आपका ऐसे। किस पे जल्दी आओगे फिसल कर, इस वाले पर या इस वाले पर? जाहिर सी बात है इस वाले पर जल्दी आओगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई या ढलान ज्यादा है, इसकी ढलान कम है। अगर इसकी ढलान ज्यादा है तो वही कंसेप्ट आता है यहाँ पर, जिसकी ढलान ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो इन दोनों में देखो किसकी ढलान ज्यादा है, ए की ढलान ज्यादा है या बी की, ए की ज्यादा है। तो इसका मतलब तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ बी। इससे ध्यान रखना, ठीक है। इस पे एक एंगल का भी कंसेप्ट आता है, लेकिन अभी आपने वो ध्यान नहीं रखना। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ बच्चों, ध्यान रखना जितना बड़ा एंगल होगा ना, जितना बड़ा एंगल होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, और स्लोप जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये एंगल ज्यादा बड़ा है या ये एंगल ज्यादा बड़ा, ये एंगल ज्यादा बड़ा है या बी वाले का, बी वाले का तो सिर्फ इतना, ए वाले का इतना। तो ए का ज्यादा बड़ा एंगल है तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा। तो ये ध्यान रखना इस वाले पॉइंट के लिए। अब आता है बच्चों हमारा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो क्या देता है हमें, डिस्टेंस। कहने का मतलब जब भी आपका वेलोसिटी हो इधर और इधर टाइम हो, तो इधर जो भी ग्राफ बनता है ना उसका जो एरिया होगा, उसका जो भी क्या होगा एरिया, वो सीधा सीधा आपका किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस के। तो कहने का मतलब
जो भी आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्या बन रहा है एक तरह से रेक्टेंगल, कौन सा ओ ए बी सी, इसके बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि मेरे पास इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है। तो जब टाइम था मेरा 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी थी उस टाइम उसकी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही उसका टाइम 10 सेकेंड हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई कहाँ तक, कितनी हो गई 10 ही रही। अगर कितनी रही 10 ही रही, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 0 से 10, ये तो गया 10 सेकेंड का। और ये वाला गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है। अगर ये 10 है तो ये भी 10, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, तो डिस्टेंस जो अभी आप निकालोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है वो भी 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100। अब देखो ये मीटर पर सेकंड था, ये सेकंड है, तो क्या है मीटर है ना, तो इधर आंसर मीटर, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो डिस्टेंस। अब आता है बच्चों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो करते हैं, करो इसको।